पै तोंड भरो का विचारा, आणि हृदयी विषयासी थारा, तरी नातुडे धनुर्धरा त्रिशुद्धि मी। हे अर्जुन, यह बात निर्विवाद सत्य है कि यदि वह पुरुष मुँह भर की विवेक की बातें करता हो और मन में विषयों को आश्रय देता हो, तो फिर मैं उसे कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। वो सणते याचे वो आथी, बळे तुटती गा संसार ग्रंथी, की परिवसिलिया पोथी वाचिली होय। भला स्वप्न में बड़बड़ाने वाले मनुष्य को चाहे कितना भी आवेश क्यों न आ जाए, परंतु उस बल से क्या कभी उसकी संसार से पड़ी हुई गांठ खुल सकती है? अथवा क्या किसी ग्रंथ को पास में रख लेने से ही उसे पढ़ लिया, ऐसा हो सकता है? नाना बांधवनिया डोळे, लाविजती मुक्ता फळे, तरी ते यांचे ते कळे मोल मान। अथवा यदि आंखें बांधकर केवल हाथ के स्पर्श से मोतियों की परीक्षा की जाए, तो क्या कभी उनकी कीमत और जाति का उत्तमत्व अब समझ में आ सकता है? तैसा चित्ती अहंते ठावो, जिभे सकल शास्त्रांचा सरावो, ऐसे निकोडी एकी जन्मे जावो, न पविजय मी। उसी तरह यदि चित्त में अहंकार को स्थान दिया हो और जीव को सभी शास्त्रों का अभ्यास भी हो, तो भी वह शास्त्र विचार अंतःकरण खाली न होने के कारण जीभ पर ही रह जाता है, अंदर अंतःकरण में नहीं घुसता। इस प्रकार से करोड़ों जन्म बीत जाने पर भी मैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। जो एकुमी समजती, व्यापकू असे भूत जाती, ऐकवतीये व्यक्ती रूप करू। जो एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों में व्याप्त रहता हूँ, उस मेरे स्वरूप को अभिव्यक्त करके समझाता हूँ। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। तरी सूर्यासकट आघवी, आहे विश्वरचना जे दावी, ते दीप्ती माझी जाणावी आदित्य हे। तो जिस दीप्ति से सूर्य सहित यह समस्त विश्व प्रकाशित होता है, वह दीप्ति अर्थात तेज उस सूर्य में मेरी है, ऐसा समझना चाहिए। जळ सोखून गेले या सविता, ओल्हांशु पुरवितसे मागवता, तये चंद्रिते पांडुसुता ज्योत्स्ना माझी। हे अर्जुन, सूर्य के तेज से पानी सूख जाने पर रात्रि के समय फिर से आर्द्रता का अंश जो पहुंचाता है, उस चंद्रमा में होने वाली चांदनी द्रव शक्ति मेरी है। आणि दहन पचन सिद्धि करीतसे निरवधि, ते हुताशी तेजो वृद्धि माझी चिगा। निरंतर सेकना अथवा सिझाने का कार्य जो पूर्ण करती है, उस अग्नि में होने वाली तेज की अभिवृद्धि मेरी ही है। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मेरी गाला असे भूतळी, म्हणोनी नव्हे महाजळी, तिये पृथ्वीची ढेपुली विरेचना। मैं भूतल में प्रविष्ट हुआ हूँ, इसलिए महासागर में उस पृथ्वी का ढेला गल नहीं जाता। आणि भूते ही चराचरे धरीतसे अपारे, ते मीच धरी धरे रिगवनिया। और यह पृथ्वी जो अपरिमित स्थावर और जंगम भूतों को धारण करती है, उन्हें मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके धारण करता हूँ। गगनी मीच पांडुसुता, चंद्राचे निमीसे अमृता, भरला जाला चालता सरोवरू। हे अर्जुन, आकाश में चंद्रमा के रूप में अमृत से भरा हुआ चलता वृष्टि करने वाला सरोवर
मैं ही हुआ हूँ। तेथोनी फाकती रश्मिकर, ते पाट पेलोनी अपार, सर्व औषधींचे आगर भरी तुसे। उस सरोवर से अमृत की किरणें फैलती हैं। उन अपरिमित किरणों के प्रवाह बहाकर मैं सभी वनस्पतियों के बगीचों का पोषण करते रहता हूँ। ऐसे निसस्यादि सकळा, करी धान्य जाती रसाळा, दे अन्न द्वारा जिव्हाळा भूत जाता। इस प्रकार समस्त औषधियाँ और समस्त धान्य के प्रकारों को रसपूर्ण बनाता हूँ। अन्न द्वारा प्राणी मात्र को जीवन प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। आणि निफजविले अन्न, तरी तैसे कैचे दीपन, जेणे जिरवनी समाधान भोगीति जीव। इस प्रकार अन्न की विपुल पैदाइश तो कर दी गई, परंतु उसे खा लेने पर पाचन शक्ति के बिना कैसे पचाया जा सकता है, और जिसके द्वारा जीव तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवारण का समाधान भोग सकेंगे। म्हणून प्राणी जाताच्या घटी, करोनी कंदावरी आगिठी, दीप्तू जठरू किरीटी मीच झाला। इसलिए प्राणी मात्र के शरीर में नाभि स्थान पर अंगीठी सुलगाकर, हे अर्जुन, अन्न पचाने वाला जठराग्नि मैं ही बन गया हूँ। प्राणापानाचे या जोड भाती, फुंक फुंकोनिया अहोराती, आटितसे नेणो केती उदरा माझे। प्राण तथा अपान रूपी जोड़ भातियों से दिन रात फूंक फूंक कर उस जठराग्नि को प्रज्वलित रखता हूँ। उसके द्वारा न जाने मैं प्राणियों के पेट में कितना सारा अन्न हजम कराता हूँ। शुष्के अथवा स्निग्धे, सुपक्वे का विदग्धे, परिमीचिगा चतुर्विधे अन्ने पची। खुश्क या स्नेहयुक्त, अच्छे से पकाया हुआ अथवा भुना हुआ, ऐसे 4 प्रकार के अन्न, अरे उन्हें भी मैं ही पचाता हूँ। एवं मीच आघवे जन, जनाचे मीच जीवन, जीवना मुख्य साधन वन्य ही मी। इस प्रकार सभी प्राणी मैं ही हूँ, प्राणियों का जीवन मैं ही हूँ। जीवन चलाने वाला प्रमुख साधन जो अग्नि, वह भी मैं ही हूँ। आता ऐसे यावरी काई, सांगो व्याप्तीची नवाई, येथे दुजे नाहीची घेई सर्वत्र मी। अब इससे अधिक मैं अपनी व्यापकता की अपूर्वाई तुम्हें क्या बतलाऊं। बस इतना ध्यान में रखो कि विश्व में मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, सर्वत्र मैं ही हूँ। तरी कैसे न पावेखे, सदाची सुखिये एके, एके तिये दुखे क्रांते भूते। फिर भी कुछ प्राणी सदा ही सुखी रहते हैं और कुछ दुख से व्याकुल रहते हैं। भला इसका क्या कारण है? जैसी सगळी पाटणी, सगळी दीप्ती दिवे लावणी, जालिया कान देखणी उरली एका। जिस प्रकार सारे नगर में सभी दीपक जलाए जाने पर किसी का प्रकाश धीमा होता है तो किसी का जगमग प्रकाश होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी हान उखी विखी करी तो आहासी मानसी की, तरी तेही परियसनी की शंका फेडू। इस प्रकार के तर्क वितर्क यदि तुम अपने मन में कर रहे हो तो उस शंका का भी उत्तम रीति से निवारण करता हूँ। सुनो। पै आघवाची मी असे, येथ नाही किर अनारिसे, परिप्राणियाचे निउल्हासे बुद्धि ऐसी। देखो, सभी मैं हूँ, इस कथन में सचमुच कोई अन्यथा बात नहीं है, परंतु प्राणियों के भिन्न भिन्न रूपों में उद्भूत होने के कारण इस प्रकार का भिन्न भिन्न ज्ञान होता है। जैसे एकाची आकाश ध्वनी, वाद्य विशेषी आनानी,
वाजावे पडिले भिन्नी नादांतरी। आकाश का गुणरूप ध्वनि जिस प्रकार एक ही होता है, परंतु उसे भिन्न भिन्न विशेष वाद्यों के द्वारा भिन्न भिन्न नाद के रूप में प्रकट होना पड़ता है। का लोक चेष्टी वेगळाल्या एकुच भानु उदयला, तो आनानी परी गेला उपेगासी। उदित हुआ सूर्य तो एक ही है, परंतु लोगों के द्वारा जो भिन्न भिन्न व्यवहार किए जाते हैं उनमें वह भिन्न भिन्न रीतियों से उपयोग में आ जाता है। नाना बीज धर्मानुरूप झाडी उपजविले आप, तैसे परिणमले रूप माझे जीवा। पानी तो एक ही होता है, परंतु विविध बीजों के स्वभाव गुण के अनुसार उगने वाले वृक्ष में अलग अलग रूपों में परिणत होता है। उसी प्रकार जीव यह मेरा परिणत रूप है। अगा नेणा आणि चतुरा, पुढा निळे याचा दुसरा, नेणा सर्पत्वे जाला येरा सुखा लागे। अरे सामने दिखाई देने वाला दो लड़ी नीलमणियों का हार है, परंतु अज्ञानी मनुष्य सर्पत्व भास के कारण उसकी सच्चाई पहचान न सका, और दूसरा जो सज्ञानी था उसने हार की सत्यता जान ली और वह उसके सुख का कारण बन गया। हे असो स्वातीचे उदक, शुक्ती मोतीये व्याळी विख, तैसा सज्ञानासी मी सुख दुःख अज्ञाना। अस्तु, जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की वर्षा का पानी सीपे में गिरता है तब उसके मोती बनते हैं, और जब सांप के मुंह में गिरता है तब उसका विष बन जाता है, उसी प्रकार मैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में हूँ, फिर भी ज्ञानी पुरुष के लिए सुखरूप और अज्ञानी पुरुष के लिए दुखरूप हो जाता हूँ। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। पाथा सर्वांच्या हृदय देशी, अमुका हे बुद्धि ऐसी, स्फुरता हे अहर्निशी ते वस्तुगामी। हे अर्जुन, सभी के हृदय देश में मैं अमुक हूँ ऐसा बुद्धि का स्फुरण रात दिन होता रहता है। अरे वह आत्मवस्तु मैं हूँ। परिसंता सवे वसता, योग ज्ञानी पैसता, गुरुचरण उपासिता वैराग्यसी। परंतु संतों की संगति करने से, योग और ज्ञान में स्थिर होने से तथा वैराग्य युक्त होकर गुरुचरणों की उपासना करने से, येणे येणेच सत्कर्मे, अशेष ही अज्ञान विरमे, जयाचे अहम विश्रमे आत्मरूपी। इन और इन्हीं पुण्य कर्मों के योग से जिसका सारा का सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और उसी का अहम स्मरण आत्म स्वरूप में आकर विश्राम पाता है। ते आपे आप देखो नि देखी, मिया आत्मेने सदा सुखी, एथ मी वाचोनी अवलोकी आन हेतु असे। गुरु कृपा से अहम अर्थात आत्मा आत्मा को देख लेता है, इसलिए और आत्मरूप होने वाले मेरे कारण वह सदा सुखी होता है। यहाँ आत्मदर्शन के लिए क्या कोई अन्य साधन हो सकता है? अगा सूर्योदयो झालेया, सूर्यो सूर्ये पहावा धनंजया, देवी माते मी जाणावेया मीची हेतु। अरे अर्जुन, सूर्योदय होने पर सूर्य को सूर्य प्रकाश से ही देखा जाता है, उसी प्रकार मैंने मुझे जान लेने का साधन मैं ही हूँ। मैं सुसंवेद्य हूँ। ना शरीर प्रियते सेविता, संसार गौरव ऐकता, देही जयाची अहंता जडोनी ठेली। इसके विपरीत जिनका अहम भाव शरीर से ही जकड़ा हुआ है, वे इसी कारण शरीर के लिए जो कुछ सुखदायक अर्थात प्रिय है उतना ही भोगते रहते हैं और संसार की ही बड़ाई
सुनते रहते हैं।